हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम डिक्लिनेशंस और उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा पावरफुल एस्ट्रो फिनोमेनन होता है। डब्ल्यू डी गैन, जॉर्ज बेयर्स, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया है अपनी बुक्स में। और इसका मैं कुछ एग्जांपल्स के दिखाना चाहता हूँ कि वीनस डिक्लिनेशन के कैसे हमने मार्केट का टॉप और मार्च डिक्लिनेशन से कैसे हम मार्केट का बॉटम आउट पकड़ सकते हैं। एक थोड़ी सी थ्योरी मैंने लिखी है आप सभी लोगों के समझने के लिए। डिक्लिनेशन होता क्या है? बेसिकली सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं और सब प्लैनेट्स का इक्वेटर होता है। जैसे अर्थ का इक्वेटर होता है 0 डिग्री, देन इट रीचेस मैक्सिमम, मिनिमम एंड 0 डिग्री, नॉर्थ पोल साउथ पोल और वापस 0 डिग्री पे आता है। तो डिक्लिनेशन रिफर्स टू दिस पोजिशनिंग ऑफ सेलेस्टियल बॉडी अबव और बिलो द इक्वेटोरियल प्लेन। Celestial bodies experience declinations up to 25 degree above or below the celestial equator plane. मून, मरकरी, वीनस और मार्स, जिनको हम इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, इनका फ्रीक्वेंट डेक्लिनेशन होता है। सो डेक्लिनेशन एक होता है जीरो डेक्लिनेशन, एक मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम होता है। और वीनस मार्स डेक्लिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टॉक मार्केट। ये बेसिकली, और डेक्लिनेशन एक साल में मरकरी का 6 टाइम्स होता है, वीनस का 5, मार्स का 3 टाइम, जुपिटर का 2 और सैटर्न का 1 टाइम होता है। जो आउटर प्लैनेट का डेक्लिनेशन है वो बहुत धीरे धीरे इम्पैक्ट करता है, पर इट ब्रिंग्स लॉन्ग टर्म साइकिल चेंज। और जो स्लोअर प्लैनेट का इम्पैक्ट होता है वो आपका फटाफट इम्पैक्ट दे देता है। तो बेसिकली डेक्लिनेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगी डेट्स। बाकी वी जनरली यूज टाइमिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर टू फाइंड सच डेट्स। तो सबसे पहले हम जाके देखते हैं कि अभी क्या हुआ। जैसे देखिए 1 दिसंबर को क्या था, ट्रेंड चेंजेस व्हेन वीनस डेक्लिनेशन पासेस द एक्सट्रीम डेक्लिनेशन टू द सन। अगर वीनस डेक्लिनेशन एक्सट्रीम होता है तो ये एक बेयर ने रूल लिख के रखा है कि ये हो जाता है। और अब 1 दिसंबर को हम सब लोग जानते हैं कि बैंक निफ्टी में भी अभी तक वो हाई को क्रॉस नहीं कर पाई है। निफ्टी में भी बहुत सारे स्टॉक्स में 1 दिसंबर का हाई क्रॉस नहीं हुआ। जो भी वीनस इम्पैक्ट देखिए निफ्टी में और अच्छा इम्पैक्ट है, तो वो अभी तक क्रॉस नहीं हो पाया है। तो बेसिकली अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। और आज हमारा क्या हो रहा है, आज हमारा मार्च का डिक्लिनेशन है। यहाँ पे देखिए प्राइस इज एट द बॉटम। अब ये बॉटम का मतलब नहीं है, कई बार ये टॉप भी बन जाता है। इट्स बेसिकली टर्निंग पॉइंट व्हेन मार्स इज 16 डिग्रीज ऑफ सन साइन। ये एक तो ये बेयर्स का रूल है। और देखिए मार्स एक्सट्रीम डिक्लिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे रूल्स में भी लिखा हुआ है। और कल मरकरी का भी डिक्लिनेशन, मतलब दो प्लेनेट एक साथ डिक्लिनेशन दे रहे हैं विद इन 1 और 2 डेज। आपको मार्केट में कुछ बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। तो अब मैं आपको मार्स का डिक्लिनेशन दिखाता हूँ। तो मार्स का डिक्लिनेशन कैसे निकालेंगे, हम इधर गए और यहाँ पे मैंने पहले से ही मार्स का डिक्लिनेशन मार के रखा है। ये देखिए मार्स डिक्लिनेशन एक्सट्रीमम, ये यहाँ पे आ रहा है जो आज है। उससे पहले अगर हम देखेंगे, ये देखिए पिछली बार भी लास्ट टाइम जब ये बना था फरवरी में एक बॉटम बन के 4 दिन की रैली आई थी मार्केट में। उससे पहले और देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए एग्जैक्ट बॉटम बना और वहां से भी एक अच्छी रैली आई, मतलब वो तो लॉन्ग टर्म बॉटम ही बन गया। यहाँ पे भी देखिए एग्जैक्ट बॉटम बन के एक बहुत ही अच्छी रैली है। तो ये डेक्लिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज आप बेसिकली ध्यान रखिए कि भाई आज निफ्टी का लो है 15779, और ये एक्चुअली हमारा जो म्यूजिकल इंडेक्स है 15795 के आसपास ही है। तो उसके आसपास ये 15795 से 777 जब तक क्रॉस नहीं कर पाता है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट 18888 और 19142 क्रॉस कर सकता है। और अगर ये ब्रेक हो गया तो इस टाइम ये 18067 के आसपास आ सकता है। सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो देखिए 14439 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 20 डे मूविंग एवरेज का है। जब तक वो नहीं ब्रेक करता है, काइंड ऑफ बाय ऑन डिप्सी मार्केट है, तो आपको ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी को होल्ड करें। देखिए अभी भी ये बुल मार्केट सिर्फ इंडेक्स में है, स्टॉक्स में अभी तक बुल मार्केट नहीं आया है। बहुत सारे स्टॉक्स का बहुत जनों का पोर्टफोलियो 30-40% डाउन है फ्रॉम द टॉप। एंड अगर आपका भी ऐसा है तो इसमें आई मीन डरने की कोई बात नहीं है। दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट साइकिल्स। वो जो डिफरेंशियल है स्मॉल एंड मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स में, दैट विल इवेंचुअली टेकन केयर ऑफ। या तो मार्केट गिरेगा, वो नहीं गिरेंगे, बट डोंट डोंट बी डिसहार्टन। बहुत सारे लोग बोलते हैं निफ्टी ऑल टाइम हाई पे और मेरा स्टॉक से चल ही नहीं रहा है। दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेडिंग। सो नथिंग, मतलब इसमें ये पार्ट है मार्केट का। आपको और हमें इसको वी हैव टू गो थ्रू दैट साइकिल्स। इंडेक्स में काम करके तब तक उसकी भरपाई करें हम। और यहाँ पे देखिए इंडेक्स एकदम काइंड ऑफ रेंज बाउंड हो गया। इस रेंज बाउंड को ट्रेड करने के लिए बेसिकली हम एक ये वाला यूज करते हैं। बेसिकली हमारा स्क्वायर नंबर का जो इंडिकेटर, ये हमारे बहुत हेल्पफुल रहता है। यू जस्ट कीप कीप इट ड्रॉ। अगर इस लाइन के ऊपर क्रॉस नहीं हो पाता है तो ये जब मार्केट साइडवेज में होता है तो दिस इंडिकेटर वर्क्स वेरी नाइसली। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं
तो देखिए मार्केट हमारे रेड लाइन के आसपास ही घूम रहा है। यहाँ से आपको जैसा मैंने बोला था कि 200 to 300 पॉइंट्स का मूव आसानी से मिल जाता है। अभी ये इसके ऊपर ही आसपास ही घूम रहा है। बेसिकली कल हमारी आरबीआई पॉलिसी है, फिर यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी है, तो उससे हमारा यूएसडी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, डॉलर इंडेक्स पे, तो डेट विल डेफिनेटली हेल्प इंडियन रुपी एंड स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट भी हमारे पर इम्पैक्ट होगा। तो ये नंबर ध्यान रखिए, अराउंड 18,628 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर नीचे या तो ऊपर में जाएगा तो ये 18,766 तक जा सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और नीचे जाएगा तो 18,493 के आसपास आ सकता है। कल के लिए अगर कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लेवल्स ध्यान में रखने हैं तो बेसिकली आप ये स्क्वायर नंबर को देख सकते हो कि भाई 18,659 के ऊपर क्लोज हुआ तो 727 795 तक जा सकता है। और बॉटम साइड में अगर इसको जाना होगा, इसको मैं लोअर लेवल्स मार्क कर देता हूँ, तो बेसिकली आज का जो 18,591 इसके नीचे जाएगा तो 523 एंड 454 तक जा सकता है। ये आप सिंपल से लेवल ध्यान में रखिए। और सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए भी अगर मैंने ये स्क्वायर नंबर्स लगाए हैं, जो आई थिंक यहाँ पे लगा देते हैं। हाँ, देखिए अब इसमें बेसिकली ये 43,192 के ऊपर 296 399 और 503, और बॉटम साइड में के लेवल्स भी निकाल देता हूँ। ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए, आपको अच्छे ट्रेडेबल मूव्स मिल जाएंगे। बेसिकली 43,059 के नीचे 42,955, 42,851 एंड 42,747, ये हमारे लेवल्स होंगे। और इंट्राडे टाइमिंग के लिए एस्ट्रो टाइम साइकिल्स अगर लगा के देखें सो कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट टाइम आएगा ये 11:15, उसके बाद 12:40 और फिर 1:30। ये बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट टाइमिंग है कल के लिए। मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, एज पर हर आरबीआई पॉलिसी पे रहता है, आधा एक घंटे के लिए वॉलेटाइल रहेगा, और लास्ट के आधे एक घंटे में मार्केट ऊपर या नीचे खींचता है। लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, अब इनका यूज़ कीजिए। ट्रेंड आपका बेसिकली अगर निफ्टी भी देखिए तो आज इंपॉर्टेंट गैन एंगल्स पे सपोर्ट लिया है, तो बेसिकली अगर आज का हाई को क्रॉस करता है तो इस रेंज में घूम सकता है। और इसके अलावा नेक्स्ट फ्यू डेज के फोरकास्ट के लिए अगर आप देखेंगे, जैसे मेरा एक रूल है 7 दिसंबर को, नहीं 8 दिसंबर को मर्करी पर्टिकुलर डिग्री में आता है, जनरली 3 दिन की रैली दिखी जाती है। और 9th को भी अगर ये देखिए प्राइस गोज अप व्हेनेवर एंगल बिटवीन मार्स एंड मर्करी, ये होता है। और अगर मैं न्यूरल फोरकास्ट को भी निकाल के देखूं तो ये बता रहा है कि कल मार्केट में एक काइंड ऑफ बॉटम बन सकता है। और 9th के बाद ये देखिए 9th के बाद एक 2-3 दिन की एक छोटी सी रैली बता रहा है, फिर एक साइडवेज, और बेसिकली 19 के आसपास एक बड़ा फॉल दिखा रहा है। पर ये डेटा अपडेट होता रहेगा, तो अभी हमें लास्ट 2-3 दिन का ही देखना है। तो बेसिकली कल या परसों से एक छोटी सी रैली हम देख सकते हैं जो 8-9 तक जाएगी, साइडवेज मूवमेंट, और फिर 13 तक मार्केट थोड़ा सा अपसाइड रह सकता है आफ्टर 9 तक। तो ऐसे ही बता रहा है, बाकी देखते हैं। तो आज हमने डिक्लिनेशंस का समझा, वीनस और मार्स डिक्लिनेशन का मैंने एग्जांपल दिया। वीनस पे हमने देखा मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म टॉप बनाया है। अब मार्स में हम देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। हाई एंड लो आपको नोट करने हैं और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान बनाना है। और अगर आपको ट्रेड प्लान चाहिए, 1 मिनट, मैं आपको वो भी बता ही देता हूँ। इसके डेली चार्ट में चलते हैं हम, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो। ये डेली चार्ट हो गया। ये निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का है। इसको हम जाएंगे इंट्राडे रेशियो इंडिकेटर में, इस पे करिए। आज का हाई है 43,306 एंड 43,076, 43,306, और लो है 43,076, लगा दीजिए। और ये आपके लेवल्स रेडी हो जाते हैं। मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी अपने ऊपर कर सकते हैं, हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से किया है। बेसिकली 43,327 के ऊपर बाय, ये मेरे टारगेट्स अपसाइड के लिए और ये डाउन साइड के टारगेट्स। इसी चीज़ को हम निफ्टी पे भी लगा देते हैं। यहाँ पे जाते हैं, इंट्राडे रेशियो इंडिकेटर को किया, इक्वल किया, डेली चार्ट में गए, क्योंकि आज मार्च का डिक्लिनेशन हो चुका है। तो कल आरबीआई पॉलिसी में हमें एक अगर अच्छा मूव मिल गया हाई एंड लो ब्रेक करने पे, तो हमें रेडी रहना चाहिए उसके लिए। तो हम सेटिंग्स में गए, हाई है हमारा, अ, आज का हाई है 18,654 के आसपास, 18,655 एंड 18,577, 18,655, 18,577, ओके कीजिए। और यहाँ
पे आपके पास सब कुछ रेडी हो गया है। तो हमें 664 के ऊपर लॉन्ग जाना है, 567 के नीचे शॉर्ट जाना है, और ये मेरे टारगेट्स अप साइड और ये डाउन साइड के। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। सो बेसिकली ये सिंपल सा था। बेसिकली मेरा मेन एम आपको डेक्लेरेशन समझाने का था। आप इसको यूज़ कीजिए और देखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे डिसिप्लिन।